हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चाणक्य क्लासेज में। मित्रों, आज बात करने जा रहे हैं दोस्तों राजस्थान के खनिज। ठीक है, खनिज का अपन ने पहले पार्ट में अपन ने दोस्तों देखा था खनिज की परिभाषा, खनिज का सामान्य परिचय और खनिज के वर्गीकरण की बात अपन ने की थी। ठीक है दोस्तों, वर्गीकरण तक चला था। उसके बाद अपन ने दोस्तों बात की थी राजस्थान में खनिजों के प्रकार। तो राजस्थान के अंदर मित्रों बात करें तो 81 प्रकार के खनिजों के भंडारण राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, वर्ष 2018-19 के आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान के अंदर जो खनिजों के प्रकार आ जाते हैं वो आ जाते हैं मित्रों 81 प्रकार के खनिज। ठीक है, उन खनिजों में अपन बात करें तो 57 यानी 57 प्रकार के जो राजस्थान के अंदर खनिज है वो उत्पादित यानी राजस्थान के अंदर उत्पादित होने वाले जो खनिज आ जाते हैं वो आ जाते हैं 57 प्रकार के। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों तो राजस्थान के अंदर योग्य खनिजों की अपन बात करें तो एक तो दोस्तों आ जाता है उसमें प्रधान खनिज और एक जाता है उसमें अप्रधान खनिज। तो योग्य खनिजों के जो प्रकार पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर वो पाए जाते हैं 67% प्रकार, यानी 67 प्रकार के खनिज। कितने प्रकार के मित्रों? 67 प्रकार के खनिज। उन 67 प्रकारों में दोस्तों एक तो आ जाते हैं मित्रों अप्रधान खनिज और एक आ जाते हैं प्रधान खनिज। प्रधान खनिज का मतलब होता है कि उनका जो रखरखाव या जिनका जो खनन का जो कार्य करती है वो करती है दोस्तों केंद्र सरकार है, या किसके अंडर में होगा? केंद्र सरकार के। और अप्रधान की बात करें तो वो किसके अंडर में आ जाएगा भाई? राज्य सरकार के अनुदेश। ठीक है, किसके दोस्तों? राज्य सरकार के अनुदेश में आ जाएगा वो खनिज। उसके बाद अपन ने खनिजों के बाद गुणों के आधार पर वर्गीकरण की बात की थी, है ना। गुणों के आधार पर वर्गीकरण की बात की थी। तो गुणों के आधार पर वर्गीकरण को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में मित्रों? दो भागों में। कौन कौन से सर्वे दो भाग? देखिए, उन दो भागों की अपन बात करें कि सर गुणों के आधार पर खनिजों को कितने भागों के अंदर बांटा गया है? दो भागों में। देखिए कौन कौन से वे दो भाग? देखिए, एक की बात करें तो एक को कहा जाता है मित्रों धात्विक खनिज, है ना। कौन से खनिज भाई? धात्विक खनिज। ठीक है जी, धात्विक खनिज। और दूसरे खनिज की बात करें तो आ जाता है भाई अपना अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज की मैंने आपको पूरी परिभाषा बता दी थी कि वे खनिज जिसके अंदर तन्यता का गुण पाया जाता हो, है ना, विशिष्ट संरचना, है ना, विशिष्ट संरचना, विशिष्ट गुण या विशिष्ट चमक होती है, वो कौन से दोस्तों खनिज? धात्विक खनिज। ठीक है, इन धात्विक खनिज भी मित्रों दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं मित्रों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से सर दो प्रकार? देखिए, उन दो प्रकारों की अपन बात करें तो एक तो आ जाता है मित्रों लौह खनिज। कौन से खनिज भाई? अपने लौह खनिज। एक तो आ जाता है लौह खनिज। और दूसरी खनिज की बात करें तो आ जाता है इसके प्रकार में अलोह खनिज, है ना। कौन सा खनिज? अलोह खनिज। ठीक है, इस अधात्विक की बात करें, है ना, इस अधात्विक में प्रकारों की बात करें तो इसका भी वर्गीकरण किया गया था। और कितने प्रकार के मित्रों? इसमें भी 4 प्रकार के खनिजों को अपन देखने को मिलते हैं। देखिए, इसके प्रकार की बात करें इस अधात्विक की तो अधात्विक भी मित्रों 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 4 प्रकार के। ठीक है, एक की बात करें तो आ जाता है भाई उर्वरक खनिज, है ना, उर्वरक खनिज। ठीक है जी, एक की बात करूं तो आ जाता है भाई उर्वरक खनिज। और दूसरे की बात करूं तो आ जाता है भाई महंगे खनिज। कैसे खनिज भाई? महंगे खनिज। ठीक है, महंगे खनिज। और तीसरी की बात करूं तो आ जाता है भाई ईंधन खनिज, है ना, ईंधन खनिज, ईंधन खनिज। और चौथे की बात करूं तो आ जाता है भाई अधात्विक खनिज, है ना, जिसके अंदर अभ्रक, है ना, अभ्रक, जास्पर, ठीक है, फास्फोरस, ये सब किस में आ जाएंगे भाई? अधात्विक के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों खनिजों के गुणों के आधार पर इन्हें दो भागों के अंदर बांटा गया था। एक आ जाता है धात्विक खनिज और दूसरा आ जाता है अधात्विक खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज की बात करें तो ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक लौह खनिज और एक अलोह खनिज। ठीक है, देखिए लौह खनिज में कौन कौन से खनिज आते हैं? एक की हम बात करूं तो आ जाता है भाई लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क। दूसरे की बात करूं तो आ जाता है भाई मैग्नीज, है ना। दूसरे की बात करूं तो आ जाता है भाई मैग्नीज। बांसवाड़ा के अंदर इसके विशाल भंडार पाए गए हैं, ये भी मैंने आपको ठीक है डिटेल से बताया एक एक खनिजों के बारे में। ठीक है, और अलोह के अंदर मैं बात करूं तो पहला खनिज आ जाता है भाई अपना चांदी, है ना, चांदी, तांबा, चांदी, तांबा, सीसा जस्ता, सीसा जस्ता।
उसके बाद आ जाता है भाई बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट। उसके बाद बात करूं तो आ जाता है भाई सोना। ये सब कौन से खनिज भाई? अलोह खनिज। ठीक है, तो ये धात्विक खनिजों के प्रकार है, खनिजों के एक लोह खनिज और एक आ जाता है भाई अलोह खनिज। और इस अधात्विक खनिजों की मैं बात करूं, है ना, अधात्विक खनिजों की बात करें तो उर्वरक खनिज के अंदर जो खनिज आ जाएंगे, जो आज अपन पढ़ेंगे एक एक खनिजों के बारे में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उर्वरक खनिज की, है ना। इस उर्वरक खनिज के अंदर जो खनिज आ जाएगा अपना, वो आ जाएगा एक तो जिप्सम, है ना, एक तो बात करेंगे जिप्सम की, दूसरी अपन बात करेंगे वो आ जाएगा अपना रॉक फॉस्फेट, रॉक फॉस्फेट। ठीक है, रॉक फॉस्फेट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है पोटास। ठीक है, पोटास। और पोटास के बाद बात करूं तो आ जाता है दोस्तों पाइराइड, है ना, पाइराइट। और पाइराइट के बाद बात करें तो आ जाता है दोस्तों फेल्सपार, है ना, कौन सा पार दोस्तों? फेल्सपार। ये आ जाते हैं मित्रों उर्वरक खनिज। कौन से खनिज? अपने उर्वरक खनिज। ठीक है, बाद में बात करें महंगे खनिजों की, तो महंगे खनिजों के अंदर जो खनिज आ जाते हैं वो आ जाते हैं, एक तो बात करेंगे अपन तांबड़ा की, है ना, किसकी बात करेंगे? तांबड़ा की। दूसरी बात करेंगे तो आ जाता है अपना पन्ना। ठीक है, पन्ना। और तीसरे खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है मित्रों हीरा। ठीक है, कौन सा भाई? अपना हीरा। और चौथे खनिज की बात करूं तो आ जाती है भाई अपने सुलेमानी पत्थर। ये महंगे खनिज के अंदर आते हैं दोस्तों, है ना, कौन से खनिज के अंदर? महंगे खनिज के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करें तो आ जाते हैं भाई अपने ईंधन खनिज। और ईंधन खनिज की मैं बात करूं तो सबसे पहले तो आ जाएगा ईंधन खनिज के अंदर, इस खनिज का नाम आ जाता है मित्रों, देखिए ईंधन खनिज के अंदर बात करूं तो सबसे पहले जो खनिज आ जाएगा वो आ जाएगा दोस्तों कोयला, है ना, कौन सा? अपना कोयला। कोयले के बाद बात करें तो आ जाता है मित्रों पेट्रोलियम पदार्थ, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ, या अपन उसे कह सकते हैं दोस्तों खनिज तेल, है ना, कौन सा भाई? अपने खनिज तेल। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो आ जाता है भाई प्राकृतिक गैस, है ना, कि सर प्राकृतिक गैस के भंडार राजस्थान के अंदर या उत्पादक क्षेत्रों की बात करें कि सर राजस्थान के अंदर इसके भंडार विशाल कहां पाए जाते हैं। ठीक है, उसकी भी अपन क्या करेंगे? बात करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से मित्रों धात्विक खनिज तथा अधात्विक खनिज, ये खनिजों के दोस्तों गुणों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया। दो प्रकार के होते हैं खनिजों के गुणों के आधार पर, एक तो बात करें तो धात्विक खनिज और दूसरी में बात करें तो आ जाता है अपने अधात्विक खनिज। ठीक है, लोह खनिज और अलोह खनिज के बारे में अपना डिटेल से पढ़ लिया था। उसके बाद अपन बात करें आज उर्वरक खनिजों की। कौन से खनिज भाई? अपने उर्वरक खनिज। ठीक है, देखिए बात करें उर्वरक खनिजों की तो अपना आ जाता है भाई हेडिंग अधात्विक खनिज, है ना, अधात्विक खनिज, जिसके अंदर लोहांश का अंश नहीं पाया जाता, वे कौन से खनिज भाई? अपने अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज। इस अधात्विक खनिजों की बात करें, है ना, अधात्विक खनिजों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे अपन उर्वरक खनिजों की, है ना, सबसे पहले बात करेंगे अपन उर्वरक खनिजों की। कौन से खनिज मित्रों? उर्वरक खनिज, है ना। इस उर्वरक खनिज में भी अपन बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे जिप्सम की, है ना, किसकी बात करेंगे मित्रों? जिप्सम की। देखिए सबसे पहले बात करेंगे मित्रों जिप्सम की, है ना, किसकी बात करेंगे? जिप्सम की। उसके बाद अपन बात करेंगे रॉक फॉस्फेट की, रॉक फॉस्फेट की, है ना। रॉक फॉस्फेट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों पाइराइट, है ना, पाइराइट। और पाइराइट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई पोटास, है ना, पोटास। पोटास के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई फेल्सपार। ठीक है, तो एक एक खनिज के बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें जिप्सम की। देखिए सबसे पहले जिस खनिज की बात करेंगे वो आ जाता है भाई अपना जिप्सम, है ना। सबसे पहले अपन बात करें तो आ जाता है भाई अपना जिप्सम। देखिए जिप्सम की अपन बात करें तो ये राजस्थान के अंदर दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका उत्पादक क्षेत्र कहलाता है ना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका उत्पादक किया जाता है। मित्रों बात करें जिप्सम की तो इसे दोस्तों हर्सोट कहा जाता है ना, इसे सेलेनाइट कहा जाता है। ठीक है, इसे हर्सोट, सेलेनाइट। और दोस्तों इसे जिप्सम की बात करें तो देखिए इसे क्या किस किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले
जिप्सम की बात करूं तो इसे कहा जाता है मित्रों हरसोट, है ना, इसे कहा जाता है हरसोट। इसे कहा जाता है दोस्तों खड़िया, है ना, इसे कहा जाता है खड़िया। और इसे कहा जाता है मित्रों सेलेनाइट, इसे कहा जाता है सेलेनाइट। सेलेनाइट सर क्यों कहा जाता है? देखिए इस जिप्सम की मैं बात करूं तो इस जिप्सम के अंदर दोस्तों जल के भी 2 अणु पाए जाते हैं ना। जिप्सम के सूत्र की बात करें तो इस जिप्सम के अंदर भी दोस्तों जल के कितने अणु पाए जाते हैं मित्रों? 2 अणु पाए जाते हैं, है ना। और इस जिप्सम की अपन बात करें उत्पादकों की तो ये जिप्सम दोस्तों शुष्क भूमि या उष्ण भूमि के अंदर इसका उत्पादक या इसके भंडार मिले। राजस्थान के अंदर शुष्क या उष्ण भूमि के अंदर इसके विशाल भंडार मिले। और शुष्क या उष्ण भूमि की अपन बात करें तो ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के अंदर, है ना, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसका क्या विस्तार है। जैसे मैं बात कर लूं बाड़मेर बीकानेर की, है ना, तो पश्चिमी राजस्थान के क्या है दोस्तों जिले, उन जिलों के अंदर इस जिप्सम के दोस्तों विशाल भंडार क्या है मिले हैं। ठीक है, तो मैं बात करूं जिप्सम की तो इसे कहा जाता है मित्रों हरसोट, है ना, इसे हरसोट या खड़िया या सेलेनाइट कहा जाता है ना, सेलेनाइट कहा जाता है ना मित्रों, इससे हरसोट खड़िया या सेलेनाइट कहा जाता है। ठीक है, बाद में जिप्सम की मैं बात करूं, है ना, तो इसके प्राप्ति की बात करें कि सर इसको प्राप्त कहां पर किया जाता है ना, कौन सी भूमि के अंदर इसे प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम की सर बात करें तो इसे ऊसर भूमि, है ना, कौन सी भूमि मित्रों? ऊसर भूमि, ऊसर भूमि या इसे शुष्क भूमि के अंदर, है ना, शुष्क भूमि के अंदर इसे इस खनिज को दोस्तों प्राप्त किया जाता है ना। इसके दोस्तों भंडारण मिले कौन कैसी भूमि पर दोस्तों? ऊसर भूमि या शुष्क भूमि पर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद अपन जिप्सम की बात करें, है ना, उसके बाद अपन जिप्सम की बात करें तो देखिए दोस्तों उसके बाद अपन जिप्सम की बात करें तो इसके विशाल भंडार या इसके उत्पादक क्षेत्रों की बात करूं, है ना, देखिए हम बात करें जिप्सम के उपयोग की कि सर इसका उपयोग कहां पर किया जाता है दोस्तों? उर्वरक खनिज है तो सर इसका उपयोग भी किया जाता होगा। देखिए उपयोग भी बात करूं तो दोस्तों मिट्टी की, है ना, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए इस जिप्सम का प्रयोग किया जाता है ना। उपयोग की मैं बात करूं तो मिट्टी की क्षारीयता को, है ना, देखिए दोस्तों मिट्टी की क्षारीयता को मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए प्रयुक्त खनिज, ठीक है। देखिए मिट्टी की दोस्तों क्षारीयता को, है ना, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए किस खनिज का उपयोग किया जाता है मित्रों? जिप्सम का, है ना। ये कौन सा खनिज है मित्रों? उर्वरक खनिज है ना। कौन सा खनिज है भाई? उर्वरक खनिज है। ये भी ध्यान रखना कि इसका उपयोग दोस्तों जो किया जाता है वो किया जाता है मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने के लिए। ठीक है, किस भूमि में प्राप्त किया जाता है? तो इसे ऊसर भूमि या शुष्क भूमि, है ना। हम बात करें कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर, है ना, कौन से राजस्थान के अंदर दोस्तों? पश्चिमी राजस्थान के अंदर इसे प्राप्त किया जाता है जिप्सम को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जिप्सम की तो इसके उत्पादक क्षेत्रों की मैं बात करूं, है ना, उत्पादक क्षेत्रों की बात करें जिप्सम के। देखिए उत्पादक क्षेत्रों की बात करूं, है ना, जिप्सम के उत्पादक क्षेत्र की बात करें कि सर इसका उत्पादक राजस्थान में कहां पर किया जाता है? देखिए, है ना, उत्पादक क्षेत्र की। तो उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर दोस्तों बीकानेर और बाड़मेर जिले के अंदर इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं ना। बाड़मेर और बीकानेर के अंदर इस जिप्सम के दोस्तों विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए उत्पादक क्षेत्र में बात करूं तो बाड़मेर, है ना, लिख सकते हैं राजस्थान के पश्चिमी भाग में, राजस्थान के पश्चिमी भाग में बाड़मेर तथा बीकानेर में जिप्सम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। जिप्सम के विशाल भंडार पाए जाते हैं। विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है जी। उत्पादक क्षेत्रों की मैं बात करूं तो
राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान में, है ना, पश्चिमी राजस्थान में बात करूं तो बाड़मेर और बीकानेर जिलों के अंदर, है ना, बाड़मेर तथा बीकानेर जिले के अंदर जिप्सम के दोस्तों उत्पादक क्षेत्र, है ना, इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। कौन से जिले के अंदर? बाड़मेर और बीकानेर जिले के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करूं इस उत्पादक क्षेत्रों में जिप्सम के, तो देखिए उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों बाड़मेर, है ना, कौन सा जिला भाई? बाड़मेर, है ना। इस बाड़मेर जिले की बात करूं तो एक बाड़मेर जिले के अंदर एक स्थान आ जाता है दोस्तों पीर की ढानी, है ना, पीर की ढानी। इस पीर की ढानी में भी दोस्तों, इस बाड़मेर जिले के अंदर पीर की ढानी में इस जिप्सम के विशाल भंडार पाए जाते हैं, है ना। और बाड़मेर में दोस्तों एक और स्थान बात करें तो आ जाती है दोस्तों उत्तर तलई, है ना, उत्तरलई, उत्तरलई, है ना। उत्तरलई क्षेत्र में भी विशाल भंडार पाए जाते हैं इस जिप्सम के, है ना। इस जिप्सम के दोस्तों बात करें तो बाड़मेर में पीर की ढानी और उत्तरलई क्षेत्र, ठीक है, इस बाड़मेर में पीर की ढानी और उत्तरलई क्षेत्र के अंदर जिप्सम के क्या दोस्तों विशाल भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, एक उत्तरलई हवाई अड्डा भी है दोस्तों बाड़मेर के अंदर, राजस्थान का एकमात्र भूमिगत हवाई अड्डा, ये भी अपन पढ़ेंगे दोस्तों, है ना, परिवहन के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो आ जाता है जिला अपना बीकानेर। इस बीकानेर में बात करूं, है ना, बीकानेर में स्थान की बात करूं तो एक तो आ जाता है दोस्तों नापासर, है ना। बीकानेर के अंदर बात करें तो एक तो आ जाता है मित्रों नापासर। देखिए बीकानेर के अंदर तो आ जाता है एक नापासर। इस नापासर के अंदर भी विशाल भंडार पाए जाते हैं जिप्सम के, है ना। एक बात करूं तो आ जाता है भाई हरकासर, हरकासर, ठीक है, नापासर, हरकासर और सियासर, है ना, नापासर, हरकासर और सियासर के अंदर विशाल भंडार पाए जाते हैं किसके मित्रों? जिप्सम के। ठीक है, बाड़मेर और बीकानेर जिलों। एक और जिले की बात करें कि सर इस जिले के अंदर भी विशाल भंडार देखने को मिले हम जिप्सम के, तो आ जाता है भाई अपना नागौर जिला। कौन सा जिला? नागौर। इस नागौर जिले की बात करें तो एक क्षेत्र आ जाता है दोस्तों गोठ मांगलोद, है ना। कौन सा भाई? अपने गोठ मांगलोद। इस गोठ मांगलोद में भी दोस्तों विशाल भंडार पाए जाते हैं जिप्सम के, है ना। उसके बाद बात करो तो आ जाता है धोखारिया, है ना। इस धोखारिया नागौर के अंदर भी विशाल भंडार पाए जाते हैं जिप्सम के, ठीक है। और बात करूं तो आ जाता है मित्रों बदवासी, है ना। इस बदवासी में भी दोस्तों विशाल भंडार पाए जाते हैं इस नागौर जिले के अंदर जिप्सम के, ठीक है। तो ये था मित्रों उत्पादक क्षेत्र की जिप्सम के, ठीक है। बाड़मेर और बीकानेर के अंदर सर्वाधिक इसके विशाल भंडार पाए जाते हैं। बाड़मेर में बात करें तो पीर की ढानी और उत्तरलई क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध मित्रों? जिप्सम के जमाव के लिए, ठीक है। बीकानेर की बात करूं तो नापासर, हरकासर और सियासर, ठीक है। दोस्तों आपने एक प्रश्न पढ़ा होगा दोस्तों, या बात सुनी होगी दोस्तों, बाड़मेर का एक स्थान आ जाता है कवास क्षेत्र, है ना। कौन सा क्षेत्र भाई? कवास क्षेत्र। इस कवास बाड़मेर के अंदर 2006 में, है ना, 2006 में बाढ़ आई थी, है ना। इस बाढ़ से दोस्तों बाड़मेर जिला पूरी तरह से ग्रसित हो गया था, है ना। 2006 में कवास स्थान नामक पर बाड़मेर में दोस्तों क्या आई थी? बाढ़ आई थी। तो इस जिप्सम के जमाव के कारण ही यहाँ पर दोस्तों क्या आई थी? बाढ़ आई थी, है ना। तो बात करें कि जिप्सम के जमाव के कारण, है ना, जिप्सम के जमाव के कारण इस बाड़मेर जिले के अंदर, है ना, क्या आई थी दोस्तों? बाढ़ आई थी कवास नामक स्थान पर, ठीक है। तो ये था दोस्तों अपने जिप्सम के बाद अपन नेक्स्ट खनिज की बात करें तो आ जाता है दोस्तों रॉक फॉस्फेट, है ना। ये भी एक प्रकार का दोस्तों उर्वरक खनिज है ना। इस रॉक फॉस्फेट की मैं बात करूं तो इसका भी दोस्तों जो उपयोग किया जाता है वो मृदा की लवणता या मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए इस रॉक फॉस्फेट का क्या दोस्तों किया जाता है? उपयोग किया जाता है, ठीक है। राजस्थान के अंदर में रॉक फॉस्फेट की बात करूं तो इसका दोस्तों 90% राजस्थान क्या करता है दोस्तों? उत्पादक करता है। यानी एक तरह से दोस्तों राजस्थान का इस खनिज पर दोस्तों क्या है? एकाधिकार है ना। राजस्थान का इस खनिज पर दोस्तों क्या एक प्रकार का एकाधिकार है। देखिए मैं बात करूं रॉक फॉस्फेट की, अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है भाई अपना रॉक फॉस्फेट, है ना। रॉक फॉस्फेट, इस रॉक फॉस्फेट की बात करें, है ना, रॉक फॉस्फेट की बात करें तो दोस्तों राजस्थान में ये दोस्तों 90% है ना, 90% उत्पादक किया जाता है ना, उत्पादक किया जाता है। 90% इस
खनिज का राजस्थान के अंदर उत्पादक किया जाता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि दोस्तों राजस्थान में इस खनिज का क्या है दोस्तों, एकाधिकार है ना। राजस्थान में इस खनिज का एकाधिकार है ना। राजस्थान में एकाधिकार है, इस खनिज का एकाधिकार है ना, एकाधिकार है। राजस्थान में इस खनिज का मित्रों क्या है, एकाधिकार है। ठीक है, 90% इस खनिज का उत्पादक किया जाता है राजस्थान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट में इस रॉक फॉस्फेट की बात करूं तो इसके उपयोग की बात करें, है ना। ये दोस्तों उर्वरक खनिज है ना। कौन सा खनिज है भाई, अपना उर्वरक खनिज पढ़ रहे हैं। तो इसका जो उपयोग किया जाता है ना, इसका जो उपयोग किया जाता है वो दोस्तों उपयोग किया जाता है मृदा की लवणता या अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, मृदा की लवणता या अम्लता को, मृदा की लवणता या अम्लता को दूर करने के लिए, इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है भाई, है ना। मृदा की लवणता, है ना, मृदा की लवणता या मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए जिस उर्वरक खनिज का उपयोग किया जाता है वो कौन सा, अपना रॉक फॉस्फेट। ठीक है, 90% राजस्थान में इसका उत्पादक किया जाता है, यानी एक तरह से राजस्थान का इस पर क्या दोस्तों, एकाधिकार है ना। और हम बात करें इसके उपयोगी तो लवणता और अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है मृदा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें इस रॉक फॉस्फेट के उत्पादक क्षेत्र की, कि सर राजस्थान के अंदर इसके विशाल भंडार कहां पाए जाते हैं, किस जिले के अंदर इसके राजस्थान में विशाल भंडार पाए जाते हैं। तो देखिए, रॉक फॉस्फेट की हम बात करें उत्पादक क्षेत्र की, है ना, उत्पादक क्षेत्र की बात करें, उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो एक स्थान आ जाता है दोस्तों जामर कोटड़ा, है ना। कौन सा स्थान, अपने जामर कोटड़ा। देखिए, जामर कोटड़ा, इस जामर कोटड़ा की मैं बात करूं तो ये आ जाता है दोस्तों उदयपुर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर, है ना, स्थान आ जाता है अपना जामर कोटड़ा। इस जामर कोटड़ा की बात करें तो राजस्थान के या भारत में सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट जो उत्पादक किया जाता है वो किया जाता है इस जामर कोटड़ा क्षेत्र से, है ना। देखिए, सर्वाधिक राजस्थान में हम बात करें, भारत के अंदर भी, है ना। देखिए, सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र, सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र, है ना। भारत में भी बात करें तो सर्वाधिक जो रॉक फॉस्फेट क्षेत्र उत्पादित किया जाता है वो किया जाता है जामर कोटड़ा। और जामर कोटड़ा सर कहां पड़ता, उदयपुर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर मित्रों, उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, इसलिए दोस्तों राजस्थान का इस पर क्या दोस्तों, एकाधिकार है ना। सर्वाधिक जो निकलता है ये रॉक फॉस्फेट उत्पादन की बात करें तो आ जाता है क्षेत्र अपना जामर कोटड़ा, और किस जिले के अंदर, ये उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि सर राजस्थान के अंदर अन्य भी इसका क्या उत्पादक किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, राजस्थान के अंदर और बात करें उदयपुर जिले के अंदर एक आ जाता है धनकोटड़ा, है ना। कौन सा क्षेत्र भाई, अपने धनकोटड़ा, है ना। उदयपुर की भी बात करें तो आ जाता है भाई धनकोटड़ा, और ये धनकोटड़ा कहां पर, ये भी आ जाता है उदयपुर जिले के अंदर, है ना। कौन से जिले के अंदर आ जाता है भाई, उदयपुर जिले के अंदर आता है ये धनकोटड़ा भी, है ना। उसके बाद मैं बात करूं तो आ जाता एक गोगुंदा, और गोगुंदा भी कहां पड़ता सर, उदयपुर जिले के अंदर, है ना। गोगुंदा भी कहां पड़ता दोस्तों, उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, है ना, उसके बाद मैं बात करूं तो एक आ जाता है मित्रों अचरोल, है ना। कौन सा स्थान भाई, अचरोल। सर अचरोल कहां पर आता है, अचरोल आता है जयपुर जिले के अंदर, है ना। अचरोल आ जा जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो आ जाता है भाई अपने बीरमानिया। कौन सा क्षेत्र आ जाता है, बीरमानिया, है ना। देखिए, आ जाता है सर बीरमानिया, और बीरमानिया की बात करें तो ये आ जाता है सर जैसलमेर जिले के अंदर। कौन से जिले के अंदर, इस जैसलमेर जिले के अंदर आ जाता है क्षेत्र अपना बीरमानिया। हाँ, इस बीरमानिया में भी दोस्तों इसका उत्पादक किया जाता है रॉक फॉस्फेट का, है ना। ठीक है, रॉक फॉस्फेट का। तो ये था मित्रों राजस्थान के अंदर रॉक फॉस्फेट के उत्पादक क्षेत्र की। ठीक है,
उर्वरक खनिज है, राजस्थान के अंदर 90% इसका उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में एक तरफ से इसका क्या दोस्तों एकाधिकार है ना, और इसका उपयोग किया जाता है मृदा की लवणता या मृदा की अम्लता को दूर करने के लिए। ठीक है, उत्पादक क्षेत्रों की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर आ जाता है जामर कोटड़ा, और जामर कोटड़ा कहां स्थित सर, उदयपुर जिले के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक रॉक फॉस्फेट उत्पादक क्षेत्र या भारत में भी अपन बात कर ले तो आ जाता है अपना जामर कोटड़ा, जो उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो धन कोटड़ा, और धन कोटड़ा कहां आता, उदयपुर जिले के अंदर। गोगुंदा भी उदयपुर। अचरोल की बात करूं तो ये अचरोल आता है जयपुर जिले के अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अपना बीरमानिया, और बीरमानिया भी कहां पड़ता, जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है, तो ये था मित्रों रॉक फॉस्फेट। ठीक है, जो एक प्रकार का उर्वरक खनिज है। उसके बाद अपन बात करें तो नेक्स्ट खनिज आ जाता है अपना पोटास, है ना। कौन सा खनिज भाई, अपने पोटास। देखिए तीसरे खनिज की मैं बात करूं तो आ जाता है अपना उर्वरक खनिज में पोटास। देखिए इस पोटास की मैं बात करूं तो दोस्तों ये एक तो प्रकार का दोस्तों गंधक खनिज है ना। कैसा खनिज है दोस्तों, गंधक खनिज है ना। इसलिए दोस्तों इसका जो उपयोग किया जाता है वो उपयोग किया जाता है मित्रों एसिड बनाने में, है ना। किसमें दोस्तों, इसका जो उपयोग किया जाता है दोस्तों वो तेजाब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए इस पोटास की मैं बात करूं तो एक याद रखना, इसका सर उपयोग कहां पर किया जाता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है गंधक तेजाब बनाने में, है ना। गंधक तेजाब बनाने में, गंधक तेजाब बनाने में, है ना, गंधक तेजाब बनाने में प्रयोग किया जाता है भाई, है ना, प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात कर लूं इस पोटास की, है ना। इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें कि सर राजस्थान के अंदर इसके उत्पादक क्षेत्र कहां पर है ना। उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं इस पोटास की, ठीक है ना। उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आ जाता है सर गंगानगर, राजस्थान के उत्तरी जिले, है ना। राजस्थान के उत्तरी जिलों में बात करूं तो सबसे पहले तो आ जाता है भाई गंगानगर। देखिए सबसे पहले जिले की मैं बात करूं तो आ जाता है इस गंगानगर के अंदर भी इस पोटास का क्या किया जाता है दोस्तों, उत्पादक किया जाता है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं तो आ जाता है सर हनुमानगढ़, है ना। कौन सा गढ़ भाई, अपना हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद मैं बात करूं तो आ जाता है सर चूरू, है ना। कौन सा जिला, अपना चूरू। ठीक है, चूरू के बाद मैं बात करूं तो आ जाता है सर बीकानेर, है ना। कौन सा जिला भाई, अपना बीकानेर। और बीकानेर के बाद मैं बात करूं तो आ जाता है सर नागौर, है ना। कौन सा जिला भाई, अपने नागौर। इन चार जिलों के इन 5 जिलों के अंदर, है ना, इस 5 जिलों के अंदर इस पोटास का क्या किया जाता है दोस्तों, उत्पादक किया जाता है ना। सबसे पहला जिले की बात करूं तो आ जाता है गंगानगर, है ना। गंगानगर के बाद बात करें तो आ जाता है भाई हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद चूरू, चूरू के बाद बीकानेर, और बीकानेर के बाद आ जाता है भाई जिला नागौर जिला। ये इसके क्या दोस्तों उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, पोटास आ जाता है दोस्तों एक गंधक खनिज है ना, और इसका जो उपयोग किया जाता है वो तेजाब बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना। उत्पादक क्षेत्र आ जाते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और नागौर। उसके बाद अपन बात करें अगले खनिज की, जो आ जाता है दोस्तों पाइराइट, है ना। अगले खनिज की मैं बात करूं तो आ जाता है सर पाइराइट। देखिए पाइराइट की आपको सिर्फ उत्पादक क्षेत्र की बात याद रखनी है ना। इसका उपयोग दोस्तों उसकी बात नहीं, इसकी बात याद रखनी है दोस्तों आपको सिर्फ उत्पादक क्षेत्र की, कि सर राजस्थान के अंदर इसका उत्पादक क्षेत्र कहां पर है। ठीक है, एग्जाम में यही पूछा जा सकता है। तो उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं, है ना। देखिए उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं तो इसका उत्पादक किया जाता है राजस्थान के अंदर सलादीपुरा, है ना। तो सलादीपुरा कहां पड़ता है, सीकर जिले के अंदर, है ना। सलादीपुरा, और सलादीपुरा पड़ता सीकर जिले के अंदर। किस जिले के अंदर भाई, सीकर जिले के अंदर, है ना, सलादीपुरा। यहां पर इसका क्या है दोस्तों उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, यहां पर इसके क्या पाए जाते हैं दोस्तों, भंडार पाए जाते हैं पाइराइट के। उसके बाद पाइराइट के बाद मैं बात करूं तो अगला खनिज आ जाता है भाई अपना फेल्सपार, है ना। अगला खनिज आता है भाई अपना फेल्सपार। देखिए अगले खनिज की मैं बात करूं तो आ जाता है भाई अपना फेल्सपार। फेल्सपार का भी दोस्तों आपको याद रखना है कि इसका जो
उपयोग सॉरी इसका जो उत्पादक क्षेत्र आ जाता है, उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं, है ना, उत्पादक क्षेत्र की मैं बात करूं तो उत्पादक क्षेत्र आ जाता है भाई अजमेर जिला। कौन सा जिला भाई? अजमेर जिला, है ना। इसका उत्पादक क्षेत्र का जिले की बात करें तो आ जाता है भाई अजमेर जिले के अंदर इस फेल्सपार के दोस्तों विशाल भंडार पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो पाइराइट की बात करें तो सलादीपुरा सीकर जिले के अंदर फेल्सपार की बात करें तो इसका उत्पादक क्षेत्र आ जाता है भाई अजमेर जिला, ठीक है। ये थे मित्रों उर्वरक खनिज राजस्थान के अंदर। इसके बाद अपन नेक्स्ट खनिजों की बात करें तो आ जाते हैं भाई महंगे खनिज, है ना, मूल्यवान पत्थर कह सकते हैं जिसे अपन, है ना, महंगे खनिज। देखिए महंगे खनिजों में अपन बात करें तो सबसे पहले दोस्तों जो खनिज आता है वो आ जाता है दोस्तों तांबड़ा, है ना। इस प्रकार से दोस्तों एक आ जाता तांबड़ा, तांबड़ा के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई पन्ना। देखिए इस प्रकार से दोस्तों, है ना, देखिए महंगे खनिजों में अपन ने बात की थी एक तो तांबड़े की, उसके बाद पन्ना आ जाता है, उसके बाद आता है हीरा, उसके बाद बात करें तो आ जाता है सुलेमानी पत्थर, ठीक है। तो अपन बात करेंगे सबसे पहले तांबड़ा, है ना, कि सर तांबड़ा राजस्थान के अंदर इसका उत्पादक क्षेत्र, है ना, उसकी बात करें दोस्तों तो आ जाता है भाई महंगे खनिज की, है ना। महंगे खनिज की मैं बात करूं, देखिए महंगे खनिज, इन महंगे खनिजों में सबसे पहले जो बात करेंगे वो आ जाता है भाई अपना तांबड़ा, है ना। कौन सा खनिज भाई? अपने तांबड़ा। और तांबड़े के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई अपना पन्ना, ठीक है जी। पन्ना के बाद में बात करूं तो आ जाता है भाई हीरा। हीरे के बाद बात करें तो आ जाता है भाई अपना सुलेमानी पत्थर, है ना, सुलेमानी पत्थर, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन तांबड़ा की, कि सर तांबड़ा राजस्थान के अंदर, है ना, इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें, देखिए आ जाता है भाई तांबड़ा। देखिए बात करें तांबड़ा की तो इस तांबड़े को दोस्तों, है ना, इस तांबड़े के बारे में अपन बात करें तो इससे कहा जाता है मित्रों, है ना, इसे कहा जाता है मित्रों गार्नेट, है ना। इसे कहा जाता है मित्रों गार्नेट, या इसे कहा जाता है मित्रों फिरोजा, या इसे कहा जाता है मित्रों रक्तमणि, है ना। देखिए तांबड़े की बात मैं बात करूं तो इसे कहा जाता है मित्रों, है ना, इसे कहा जाता है गार्नेट। इसे क्या कहा जाता है भाई? गार्नेट कहा जाता है ना। इसे कहा जाता है मित्रों फिरोजा। इसके नाम की मैं बात करूं तो इसे फिरोजा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद इसे कहा जाता है मित्रों रक्तमणि, है ना। कौन सी मणि मित्रों? रक्तमणि के नाम से भी, है ना, के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी, है ना, के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है। देखिए, है ना, जाना जाता है कौन भाई? अपना तांबड़ा। इस तांबड़े की बात करें तो इसे कहा जाता है दोस्तों फिरोजा, या इसे कहा जाता है मित्रों रक्तमणि, है ना। इसे क्या कहा जाता है मित्रों? फिरोजा, या इसे रक्तमणि, या इसे कहा जाता है मित्रों गार्नेट। क्या कहा जाता है भाई? गार्नेट, ठीक है। तांबड़े की मैं बात करूं तो ये किस रंग का होता है दोस्तों? ये होता है दोस्तों लाल रंग का। किस रंग का मित्रों? लाल रंग का। देखिए तांबड़े की मैं बात करूं तो यह लाल रंग का होता है ना, यह लाल रंग का होता है। कौन से रंग का होता है भाई? लाल रंग का होता है, लाल रंग का होता है। और इसके लाल रंग होने का जो कारण माना जाता है मित्रों, है ना, इसके लाल रंग होने का जो कारण माना जाता है वो माना जाता है मित्रों लौह ऑक्साइड, है ना। क्या कारण माना जाता है मित्रों? लौह ऑक्साइड। देखिए इस लाल रंग का कारण माना जाता है, वो कारण माना जाता है मित्रों लौह ऑक्साइड। ये भी ध्यान रखना, है ना, लौह ऑक्साइड। और इस लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा भाई? लाल रंग। इसलिए इसे दोस्तों क्या कहा जाता है? रक्तमणि कहा जाता है ना। इसलिए इसे क्या कहा जाता है भाई? रक्तमणि कहा जाता है तांबड़े को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें इस तांबड़े की, है ना। नेक्स्ट अपन बात करें इस तांबड़ा की उत्पादक क्षेत्र की, कि सर राजस्थान के अंदर इसके भंडारण कहां पाए जाते हैं? देखिए, है ना, राजस्थान के अंदर इसके भंडारण कहां पाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्पादक क्षेत्र की, कि सर राजस्थान के अंदर इसका उत्पादक क्षेत्र या कहां पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो एक जिला आ जाता है भाई अजमेर जिला, है ना। कौन सा जिला भाई? अजमेर जिला।
और अजमेर के बाद आ जाता है टोंक। इन दो जिलों के अंदर है ना, अजमेर तथा टोंक जिले के अंदर इसका क्या दोस्तों विशाल भंडार पाए जाते हैं इस तांबे के, है ना। अजमेर में भी मैं बात करूं, है ना, अजमेर में बात करूं तो एक तो आ जाता है भाई राजमहल, है ना, राजमहल आ जाता है। उसके टोंक में मैं बात करूं, देखिए टोंक में मैं बात करूं तो एक आ जाता है दोस्तों राजगढ़, है ना, टोंक में आ जाता है फिर राजगढ़, ठीक है। तो ये याद रखना दोस्तों, तांबड़ा इसे गार्नेट, फिरोजा या रक्तमणि के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यह लाल रंग का होता है कारण इसका लोहा ऑक्साइड, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र आ जाता है भाई अजमेर, ठीक है। और जिले की बात करें तो आ जाता है टोंक जिला। ये दो जिले दोस्तों इस तांबड़े के उत्पादन के लिए राजस्थान के अंदर क्या है दोस्तों प्रसिद्ध है, ठीक है। अगले खनिज की मैं बात करूं तो अगला खनिज आ जाता है भाई अपना पन्ना, है ना। अगले खनिज की बात करें तो आ जाता है भाई पन्ना, है ना। अगले खनिज की मैं बात करूं तो आ जाता है भाई पन्ना। देखिए पन्ने की बात करूं तो ये आ जाता है दोस्तों, इसे कहा जाता है हरी अग्नि, है ना। इसे क्या कहा जाता है मित्रों, हरी अग्नि, ठीक है। जंगल की ज्वाला आपके नाम सुना होगा, है ना, राजसमंद के अंदर, ठीक है। तो इसे कहा जाता है दोस्तों हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। देखिए इसे हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, इसे हरी अग्नि, है ना, हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है ना, हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों, पन्ना को, ठीक है। हरी अग्नि के नाम से इसे जाना जाता है, या इसे कहा जाता है ग्रीन फायर, है ना, या इसे कहा जाता है मित्रों ग्रीन फायर, ये भी ध्यान रखना, है ना। इसे कहा जाता है भाई ग्रीन फायर भी इसे कहा जाता है ना, क्या दोस्तों ग्रीन फायर भी इस पन्ना को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूं पन्ने के उत्पादक क्षेत्र की, तो राजस्थान के अंदर इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो देखिए राजस्थान के अंदर इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो आ जाता है भाई उत्पादक क्षेत्र, आ जाता है भाई उत्पादक क्षेत्र। इस उत्पादक क्षेत्र में अपन बात करें तांबे की तो राजस्थान के अंदर एक आ जाता है भाई स्थान कुशालपुरा, है ना। कौन सा स्थान, कुशालपुरा। कुशालपुरा कहां पड़ता सर, राजसमंद के अंदर, है ना। इस कुशालपुरा राजसमंद से लेकर दोस्तों राजगढ़ अजमेर के मध्य दोस्तों 221 किलोमीटर दोस्तों लंबी पट्टी, है ना। इस पन्ने की इस ग्रीन अग्नि या हम कहते हैं इसे फायर, है ना, इसे कहा जाता है मित्रों ग्रीन फायर। इसकी लंबी पट्टी दोस्तों यहाँ पर इसकी खोज की थी सर्वप्रथम पन्ने की, और इसी को कहा जाता है दोस्तों कुशालपुरा राजसमंद से लेकर अजमेर के मध्य जो क्षेत्र आता है उस क्षेत्र को कहा जाता है मित्रों ग्रीन फायर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र दोस्तों, ग्रीन फायर क्षेत्र। तो इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करें या इसकी खोज की बात करें कि सर इसकी खोज कहां की गई थी, राजस्थान में सर्वप्रथम तो कुशालपुरा, और कुशालपुरा सर पड़ता राजसमंद में, है ना। इस कुशालपुरा राजसमंद से राजगढ़ अजमेर, कौन सा गढ़ भाई, राजगढ़ अजमेर, राजगढ़ अजमेर, अजमेर के मध्य, है ना, राजगढ़ अजमेर के मध्य 221 किलोमीटर, है ना, 221 किलोमीटर लंबी पन्ने की, है ना, 221 किलोमीटर पन्ने का जमाव क्षेत्र, है ना, जमाव क्षेत्र की खोज की गई, पन्ने के जमाव क्षेत्र की भाई खोज की गई। कहां से कहां तक, कुशालपुरा, और कुशालपुरा कहां पड़ता सर, कुशालपुरा पड़ता राजसमंद के अंदर। इस कुशालपुरा राजसमंद से लेकर, है ना, राजगढ़ अजमेर के मध्य दोस्तों 221 किलोमीटर, है ना, 221 किलोमीटर पन्ना का लंबा जमाव क्षेत्र की खोज की राजस्थान के अंदर, ठीक है। और इसे ही दोस्तों इस जमाव क्षेत्र को कहा गया दोस्तों राजगढ़ कुशालपुरा राजसमंद से लेकर राजगढ़ के मध्य के जमाव क्षेत्र को कहा गया दोस्तों ग्रीन फायर, है ना। इसे किस नाम से जाना गया मित्रों, ग्रीन फायर के नाम से जाना गया, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें पन्ने के राजस्थान के अंदर अन्य जमाव क्षेत्रों की बात करें तो एक तो आ जाता है दोस्तों सलादीपुरा, है ना,
है ना, कौन सा क्षेत्र भाई, सलादीपुरा आ जाता सीकर जिले के अंदर, है ना। उसके बाद बात करूं टिक्की आ जाता उदयपुर जिले के अंदर, है ना। उसके बाद आ जाता भी तो राजगढ़ आपको पता ही आ जाता भाई अजमेर जिले के अंदर, है ना, राजगढ़ आता अजमेर जिले के अंदर। उसके बाद बात करें तो आ जाता है सर कुशालपुरा, और कुशालपुरा पड़ता राजसमंद के अंदर, है ना। कुशालपुरा कहाँ पड़ता सर, राजसमंद के अंदर। इसके उत्पादक क्षेत्र राजस्थान के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों पन्ना, जिसे हरी अग्नि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके ये दोस्तों किस रंग का होता है, देखे ना, इसे ग्रीन अग्नि इसलिए कहा जाता है, ये हरे रंग का होता है, ये भी ध्यान रखना मित्रों, है ना, हरे रंग का होता है। कौन से रंग का होता है, हरे रंग का, ठीक है। तांबड़ा किस रंग का होता है दोस्तों, लाल रंग का, और लाल रंग होने का कारण उसके लोहा ऑक्साइड, और ये पन्ना दोस्तों हरे रंग का होता है। और हरे रंग का होने का जो कारण माना जाता है दोस्तों, वो आता है दोस्तों लोहा सल्फाइड। इस लोहा सल्फाइड के कारण, है ना, इस लोहा सल्फाइड के कारण पन्ना किस रंग का दोस्तों, हरे रंग का, ठीक है। और इसे हरे अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, या ग्रीन फायर कहा जाता है। और ग्रीन फायर क्षेत्र की बात करें तो कुशालपुरा राजसमंद से लेकर राजगढ़ अजमेर के मध्य दोस्तों 221 किलोमीटर पन्ने का जो जमाव क्षेत्र है, उस जमाव क्षेत्र को कहा जाता है ग्रीन फायर क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र मित्रों, ग्रीन फायर क्षेत्र। तो ये था दोस्तों अपना पन्ना, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं तो आ जाता है सुलेमानी पत्थर। इस सुलेमानी पत्थर में आपको एक ही बात याद रखनी है दोस्तों, है ना। देखिए अगला आ जाता है सुलेमानी पत्थर। सुलेमानी पत्थर, इस सुलेमानी पत्थर की मैं बात करूं, हाँ, तो इसे कहा जाता है गोमेट या अकीक। ये ध्यान रखना दोस्तों, इसे अकीक कहा जाता है ना, इसे अकीक, या इसे गोमेट के नाम से भी जाना जाता है भाई सुलेमानी पत्थर को, ठीक है। बाद में हम बात करें इसके उत्पादक क्षेत्र की, तो उत्पादक क्षेत्र के अंदर आ जाता है दोस्तों हाड़ौती का पठार, है ना। कौन सा पठार भाई, हाड़ौती का पठार। इस हाड़ौती के पठार के अंदर, है ना, हाड़ौती पठार में जो जिले आ जाते हैं दोस्तों, उस जिलों में बात करें तो झालावाड़, है ना। कौन सा जिला भाई, झालावाड़ के मैं बात करूं तो आ जाता बारह के बाद हम बात करें तो आ जाता है कोटा, है ना। इस हाड़ौती पठार के अंदर झालावाड़, बारा, कोटा के अंदर सुलेमानी पत्थर के विशाल भंडार पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, ठीक है। तो इसे अकीक या इसे गोमेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। बाद में उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो हाड़ौती के पठार में जिले की बात करें तो झालावाड़, बारा, कोटा, इस जिलों के अंदर इसका दोस्तों क्या उत्पाद या विशाल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए ये हुआ अपने दोस्तों कौन से महंगे खनिज। इस महंगे खनिज या अपन कह सकते हैं दोस्तों, है ना, महंगे पत्थर भी कह सकते हैं। इसके बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई अपने ईंधन खनिज। कौन सा खनिज भाई, अपने ईंधन खनिज। इन ईंधन खनिजों में अपन बात करें तो ईंधन खनिजों के अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे कोयला की, है ना। कौन से खनिज, अपना कोयला के बाद अपन बात करें तो आ जाता है दोस्तों प्राकृतिक गैस, है ना। कौन सी गैस दोस्तों, प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों ईंधन खनिज की, है ना। कौन सा खनिज भी, अपने ईंधन खनिज। देखिए ईंधन खनिज, देखिए ईंधन खनिज में मैं बात करूं, है ना, ईंधन खनिज में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ईंधन खनिज के अंदर कोयले की, है ना। कौन सी भाई, अपने कोयले की, कोयले के बाद अपन बात करें तो आ जाता है मित्रों प्राकृतिक गैस, है ना, प्राकृतिक गैस, ठीक है जी। और प्राकृतिक गैस के बाद अपन बात करें तो आ जाती है सर खनिज तेल, है ना, खनिज तेल, या अपन कह सकते हैं पेट्रोलियम पदार्थ। खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की भी अपन बात करेंगे, है ना। खनिज तेल या पेट्रोलियम पदार्थ की भी अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वो आ जाता है भाई अपना कोयला। देखिए क्या है सर, कोयला, है ना। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे वो आ जाता है अपना कोयला, ठीक है जी, कोयला। देखिए
कार्बन की मात्रा है ना, कार्बन की मात्रा के अनुसार है ना, कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयले दोस्तों 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। कौन कौन से सर इसके प्रकार है? 4 है ना। उन प्रकारों में अपन बात करें तो एक तो आ जाता है एंथ्रासाइट है ना, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई बिटुमिनी। बिटुमिनी के बाद बात करें तो आ जाता है भाई लिग्नाइट, और लिग्नाइट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है निम्न प्रकार का कोयला जिसे कहा जाता है पीट। ठीक, क्या कहा जाता है मित्रों? पीट। यानी कार्बन की सूक्ष्म या कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला कितने प्रकार का होता है दोस्तों? 4 प्रकार का। देखिए बात करें कोयले की तो कार्बन की मात्रा के अनुसार, कार्बन की मात्रा के अनुसार कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का दोस्तों? 4 प्रकार का। ठीक है, कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला कितने प्रकार का होता है सर? 4 प्रकार का। कौन कौन से सर प्रकार, वो भी बता दीजिए। देखिए प्रकारों में अपन बात करें तो सबसे पहले आ जाता है भाई एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है ना। सबसे पहले कोयले की बात करें तो आ जाता है भाई एंथ्रासाइट है ना। इस एंथ्रासाइट के बाद में बात करूं तो आ जाता है दूसरा, आ जाता है भाई बिटुमिनी है ना, आ जाता है भाई बिटुमनी। ठीक है, इस बिटुमनी के बाद में बात करूं तो आ जाता है भाई लिग्नाइट है ना। कौन कौन से राजस्थान के अंदर सर्वाधिक भंडार, उसकी भी अपन बात करेंगे। और चौथे की मैं बात करूं तो आ जाता है भाई पीट है ना। कौन सा कोयला भाई? अपने पीट। देखिए सबसे पहले अपन बात करेंगे दोस्तों कि कार्बन के मात्रा के अनुसार इन कोयलों को दोस्तों कितने प्रकार भाई? 4 प्रकार। कितने प्रकार भाई? 4 प्रकार। कौन कौन से? एक तो आ जाता है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला है ना। उसके बाद आ जाता है भाई बिटुमिनी प्रकार का कोयला। उसके बाद उसके प्रकार की बात करें तो लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद अपन बात करें तो आ जाता है पीट। ठीक है, इन प्रकारों में अपन बात करें कि भारत में सर्वाधिक जो पाया जाता है वो पाया जाता है बिटुमिनी प्रकार का कोयला है ना। भारत में सर्वाधिक, देखिए भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है ना, भारत में सर्वाधिक जो कोयला पाया जाता है वो किस प्रकार का दोस्तों? बिटुमिनी प्रकार का। ठीक है, और राजस्थान में अपन बात करें कि सर राजस्थान के अंदर कोयला सर्वाधिक किस प्रकार का पाया जाता है, तो राजस्थान में कोयले के भंडार पाए जाते हैं लिग्नाइट प्रकार के है ना। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है ना। लिग्नाइट, राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला है ना। राजस्थान में मित्रों किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट प्रकार के कोयले के राजस्थान के अंदर भंडारण पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में बात करूं तो आ जाता है पीट, यानी निम्न प्रकार का कोयला है ना, जिसके अंदर कार्बन की मात्रा भी कैसी दोस्तों? कम है ना। निम्न प्रकार का कोयला, निम्न प्रकार का कोयला। ठीक है जी। एंथ्रासाइट की मैं बात करूं तो सर्वाधिक कार्बन की मात्रा जो कोयले के अंदर पाई जाती है वो पाई जाती है भाई एंथ्रासाइट कोयले में है ना। 95% दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कार्बन की मात्रा, कितने प्रतिशत भाई? कार्बन की मात्रा की बात करें तो 95% जो कार्बन की मात्रा है, यानी उच्च कोटि का कोयला। कैसा दोस्तों? उच्च कोटि का कोयला। कौन सा दोस्तों? अपने एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें तो आ जाता है बिटुमिनी प्रकार का। इस बिटुमिनी की बात करें तो इस बिटुमिनी कोयले के अंदर 72% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। कितने प्रतिशत मित्रों? 72% कार्बन की मात्रा पाई जाती है बिटुमिनी के अंदर। ठीक है, उसके बाद अपन कोयले के प्रकार में बात करें तो आ जाता है भाई लिग्नाइट प्रकार का कोयला। इस लिग्नाइट की मैं बात करूं तो आ जाता है 55 से 60% है ना। 55 से 60% इसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और यह राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक भंडार होता है ना। राजस्थान के अंदर इसका सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। किस प्रकार का कोयला भाई? लिग्नाइट प्रकार का कोयला। और पीट की बात करें तो 45 से 55% यहाँ पर कार्बन की मात्रा पाई जाती है भाई पीट के अंदर। ठीक है, तो कार्बन की मात्रा के अनुसार कोयला कितने प्रकार का दोस्तों? 4 प्रकार का है ना। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। एंथ्रासाइट, बिटुमनी, लिग्नाइट और
पीट। राजस्थान के अंदर विशाल भंडार पाए जाते हैं, वो लिग्नाइट प्रकार का कोयला राजस्थान के अंदर पाया जाता है। और भारत में अपन बात करें तो आ जाते हैं बिटुमिनी प्रकार के भारत में सर्वाधिक कोयला। और उच्च कोटि के कोयले की बात करें तो आ जाता है भाई एंथ्रासाइट, है ना। और निम्न कोटि की बात करें तो आ जाता है भाई पीट। और इसके अंदर कार्बन की मात्रा भी कितनी, 45 से 55, है ना, 45 से 55% इसके अंदर कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें कोयले के भंडार की, है ना। कोयले के भंडार की मैं बात करूं, है ना, तो राजस्थान के अंदर कोयले के भंडार में सर्वप्रथम अपन बात करेंगे तो आ जाता है एक तो जिला अपना कौन सा, बाड़मेर जिला, है ना। पश्चिमी जिले की अपन बात करें, है ना, कोयले के उत्पादक क्षेत्र की, कोयले के उत्पादक क्षेत्र की अपन बात करें तो सबसे पहले जिला आ जाता है भाई बाड़मेर जिला, है ना। उत्पादक क्षेत्र में अपन बात करें तो आ जाता है सर बाड़मेर जिला। और बाड़मेर जिले की अपन बात करें तो इस बाड़मेर जिले के अंदर आ जाता है दोस्तों कपूरडी, है ना। एक तो आ जाता है भाई कपूरडी, और कपूरडी के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई जालीपा। जालीपा के बाद अपन बात करें तो आ जाता है बादला, है ना, कौन सा भाई, बादला, ठीक है। कपूरडी, जालीपा, बादला, ये बाड़मेर जिले के अंदर यहाँ पर दोस्तों कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, है ना। कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं। और कपूरडी की मैं बात करूं, है ना, कपूरडी की मैं बात करूं तो यहां पर दोस्तों कोयले का सर्वाधिक उत्पादक, है ना, कोयले का सर्वाधिक जो उत्पादक किया जाता है वो किया जाता है बाड़मेर जिले के कपूरडी नामक स्थान पर, ठीक है। उसके बाद जिले की मैं बात करूं तो आ जाता है दूसरा जिला बीकानेर, कौन सा भाई, अपना बीकानेर। और बीकानेर के अंदर अपन बात करें तो आ जाता है पलाना, कौन सा भाई, अपना पलाना, ठीक है। देखिए बीकानेर के मैं बात करूं तो आ जाता है एक तो पलाना, और पलाना के बाद बात करूं, पलाना के बाद बात करूं तो एक तो आ जाता है केसर देसर, है ना। पलाना के बाद बात करें तो आ जाता है भाई केसर देसर, केसर देसर। और केसर देसर के बाद अपन बात करें तो आ जाते हैं हाडला, है ना, हाडला, ठीक है। ये आ जाते हैं बीकानेर के अंदर कोयले के उत्पादक क्षेत्र, ठीक है जी। उसके बाद अपन बात करें बीकानेर के अंदर इस पलाना की तो सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक जो भंडारण पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, इस पलाना में कोयले के सर्वाधिक भंडारण या सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं कोयले के राजस्थान के अंदर, ठीक है, बीकानेर जिले के अंदर, ठीक है। उत्पादक में बात करो तो एक और जिला आ जाता है, उस जिले का नाम आ जाता है भाई नागौर जिला। कौन सा जिला भाई, अपना नागौर जिला। देखिए अगले जिले की मैं बात करूं तो आ जाता है सर नागौर जिला। इस नागौर जिले की मैं बात करूं तो स्थान आ जाता है भाई, एक तो आ जाता है, देखिए नागौर जिले के अपन बात करें तो एक तो आ जाता है मेड़ता, है ना। मेड़ता के बाद आ जाता है भाई इंद्रावती, है ना, इंद्रावती, ठीक है। इस मेड़ता और इंद्रावती के अंदर भी कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर। सर्वाधिक की मैं बात करूं तो पाया जाता है दोस्तों कपूरडी में। और कपूरडी कहां पड़ता सर, बाड़मेर जिले के अंदर। और आता था जालीपा, जालीपा के बाद आ जाता है भाई बादला, ठीक है। और बीकानेर में बात करूं तो आ जाता है भाई पलाना, पलाना, और आ जाता है भाई केसर देसर, है ना, कौन सा देसर, केसर देसर। केसर देसर के बाद आ जाता है भाई हाडला, ठीक है। और नागौर में आ जाता है मेड़ता और इंद्रावती। यहां पर दोस्तों राजस्थान के अंदर कोयले के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे कोयले के बाद नेक्स्ट खनिज आ जाता है, वो आ जाता है दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ, है ना, सॉरी प्राकृतिक गैस, है ना। अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है भाई प्राकृतिक गैस, है ना। अगले खनिज की अपन बात करें तो आ जाता है भाई प्राकृतिक गैस। देखिए अगले खनिज की बात करें तो आ जाता है सर प्राकृतिक गैस, ठीक है जी। प्राकृतिक गैस की मैं बात करूं, है ना, प्राकृतिक गैस की मैं बात करूं तो इसे दोस्तों कहा जाता है ना, इसे कहा जाता है दोस्तों पर्यावरण मित्र, है ना। इसे कहा जाता है पर्यावरण मित्र कहा जाता है, या इसे कहा जाता है भविष्य का, है ना,
भविष्य का या वर्तमान शताब्दी का इसे दोस्तों क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है या जनक कहा जाता है, ईंधन या वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी इसे कहा जाता है ना। देखिए प्राकृतिक गैस की मैं बात करूं तो इसे दोस्तों कहा जाता है पर्यावरण मित्र, इसे कहा जाता है भाई पर्यावरण मित्र कहा जाता है, या इसे कहा जाता है वर्तमान शताब्दी का, है ना, इसे कहा जाता है भाई वर्तमान शताब्दी का ईंधन, वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी इसे कहा जाता है प्राकृतिक गैस को। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्रों कि पर्यावरण मित्र के नाम से कौन सा खनिज जाना जाता है, तो दोस्तों प्राकृतिक गैस। ठीक है, या इसे कहा जाता है मित्रों वर्तमान शताब्दी का ईंधन, है ना, वर्तमान शताब्दी का ईंधन भी इसे कहा जाता है प्राकृतिक गैस को। ठीक है, बाद में हम प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें, है ना, बाद में अपन प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें। तो दोस्तों इस प्राकृतिक गैस के बारे में बात करें तो इसके सर्वप्रथम तो इसकी जो खोज की गई थी मित्रों वो की गई थी गोटारू में, है ना, कहां पर मित्रों, गोटारू में। देखिए हम बात करें इसके उत्पादक क्षेत्र या खोज की अपन बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम दोस्तों प्राकृतिक गैस का जो भंडार मिला था वो मिला था गोटारू क्षेत्र के अंदर, है ना। राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार मिले थे, वो मिले थे मित्रों गोटारू में। गोटारू, और गोटारू सर कहां पड़ता, गोटारू पड़ता सर जैसलमेर जिले के अंदर, है ना। कौन से जिले के अंदर भाई, जैसलमेर जिले के अंदर। यहां से राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के क्या मिले थे दोस्तों, भंडार मिले थे, ना। गैस की यहां पर सर्वप्रथम खोज की थी गोटारू जैसलमेर के अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं, है ना, उसके बाद में हम बात करें तो इस गोटारू जैसलमेर के अंदर, है ना, इस गोटारू जैसलमेर के अंदर दोस्तों यहां पर जो गैस मिली थी उस गैस का नाम था मित्रों हीलियम, है ना। इस हीलियम तथा मीथेन गैस के यहां पर विशाल भंडार मिले थे। हीलियम तथा मीथेन गैस के, ये भी ध्यान रखना, गैस के विशाल भंडार, है ना, हीलियम गैस के विशाल भंडार मिले थे, है ना, विशाल भंडार मिले थे। ठीक, किसके दोस्तों, हीलियम तथा मीथेन गैस के। तो ध्यान रखना दोस्तों हीलियम गैस के जो सर्वाधिक विशाल भंडार मिले थे वो गोटारू नामक स्थान पर मिले थे राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो ये आ जाता है दोस्तों खोज किसने की, राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडारों की खोज की थी वो जैसलमेर के अंदर की थी। इस खोज का दोस्तों कार्य कौन सी कंपनी करती है, ये भी अपने लिए प्रश्न बनता है ना। देखिए इस खोज का दोस्तों राजस्थान के अंदर जो गैसों के भंडार की खोज की जाती है वो की जाती है मित्रों फोकस एनर्जी कंपनी के द्वारा, है ना। कौन सी कंपनी मित्रों, फोकस एनर्जी सर कहां की कंपनी, यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की कंपनी। इस कंपनी के द्वारा राजस्थान के अंदर गैसों के विशाल भंडार खोजे जाते हैं भाई, है ना, विशाल गैसों के भंडार खोजे जाते हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो इसे पर्यावरण मित्र या वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। खोज की राजस्थान में सर्वप्रथम दोस्तों इसका जो भंडार मिला था वो गोटारू जैसलमेर में मिला था, और यहाँ पर दोस्तों हीलियम तथा मीथेन गैस के भंडार पाए जाते हैं या भंडार मिले। ठीक है, बाद में अपन बात करें इसके उत्पादक क्षेत्र की। देखिए प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र की बात करें और दोस्तों राजस्थान के अंदर, है ना, उत्पादक क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान के अंदर एक तो आ जाता है भाई गोटारू, है ना, जिला सबसे जहां गैस के विशाल भंडार मिले वो तो जैसलमेर जिला है, और जैसलमेर में भी दोस्तों हम बात करें तो एक तो आ जाता है सर गोटारू, है ना, कौन सा भाई, गोटारू के बाद अपन बात करें तो आ जाता है मनहर टिब्बा, और मनहर टिब्बा के बाद में बात करें तो आ जाता है भाई रामगढ़ के बाद हम बात करें तो आ जाता है भाई
सोनू क्षेत्र, और सोनू क्षेत्र के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई डांडेवाल। डांडेवाल के बाद अपन बात करें तो आ जाता है भाई साधुवाला, है ना, या साधुवाल। ठीक है, इन स्थानों से दोस्तों राजस्थान के अंदर सर्वाधिक गैस के भंडार मिले थे। राजस्थान के अंदर या उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो गोटारू, मनहर, टिब्बा, रामगढ़, सोनू क्षेत्र, डांडेवाल या साधुवाल क्षेत्र के अंदर यहां से दोस्तों गैस के विशाल भंडार राजस्थान के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, गोटारू में राजस्थान के में सर्वप्रथम गैस के भंडार मिले थे, और यहां पर किस गैस के भंडार मिले दोस्तों? हीलियम गैस के। ठीक है, रामगढ़ की बात करें तो राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना, ये भी ध्यान रखना मित्रों, ये भी प्रश्न बन सकता है अपने लिए, है ना। राजस्थान की प्रथम गैस परियोजना रामगढ़, और रामगढ़ शहर कहां पड़ता? जैसलमेर जिले के अंदर। ठीक है, और डांडेवाल की बात करें तो राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम खोजा गया कुआ गैस का, है ना, वो कौन सा भाई? अपने डांडेवाल। ठीक है, और रामगढ़ राजस्थान के अंदर प्रथम गैस परियोजना, और गोटारू की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान में सर्वप्रथम गैस के भंडार मिले थे, और कौन सी गैस भाई? हीलियम गैस। ठीक है, तो ये था मित्रों दोस्तों प्राकृतिक गैस। इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों, आ जाता है अपना खनिज तेल, जिसे पेट्रोलियम पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, यहां तक दोस्तों अपने पढ़ लिया राजस्थान के खनिजों में, अधात्विक खनिजों में। सबसे पहले अपन ने बात की दोस्तों अधात्विक के अंदर, है ना, महंगे खनिज, उर्वरक खनिज के बाद महंगे खनिजों के बारे में अपन ने पढ़ा। महंगे खनिजों के बाद अपने ईंधन खनिजों के बारे में पढ़ा। कल अपन बात करेंगे दोस्तों ईंधन खनिज के अंदर बात करेंगे प्राकृतिक दोस्तों खनिजों के, ना, खनिज तेल या उसे कहते हैं पेट्रोलियम पदार्थों के। ठीक है, जय हिंद, जय।